नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप देख रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर और हम इस मोहब्बत भरी सीरीज में बहुत जल्दी ही बहुत आगे निकल चुके हैं। 42वां रूल चल रहा है मेरे दोस्त, 7-8 रूल और बाकी हैं और ये हमारी मोहब्बत भरी सीरीज खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम 100 रूट वर्ड की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं आज मोहब्बत भरे इन रूलों के साथ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो फिक्स पैटर्न पर यूज होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको डिटेल एनालिसिस नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं उन सब के बारे में आपको बता दूंगा। जैसे कि सबसे पहला होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपने सुना होगा आइदर और आपने सुना होगा नाइदर नॉर, और एक और होता है और होता है नो सूनर के साथ पेयर बनती है देन की, और हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर बनती है वैन की। मेरे दोस्त इसके बारे में तुम्हें कुछ नॉलेज हो जानी चाहिए, तो इनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीकों में इनके बारे में बात करना चाहूंगा और डिटेल एनालिसिस देकर इनके सारे के सारे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर तुम्हें नॉट ओनली बट आल्सो कहीं भी दिखता है तो आप पहले इस बात को समझोगे कि नॉट ओनली बट आल्सो की एक पेयर होती है। क्या होती है? एक पेयर होती है। जो पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक पेयर में यूज होते हैं। अगर नॉट ओनली आ गया तो बट ऑल्सो भी आएगा, नॉट ओनली आ गया तो बट ऑल्सो भी आएगा, आइदर आया है तो और भी आएगा, नाइदर आया है तो नॉर भी आएगा, और है तो और भी आएगा। तो पहला यही मुद्दा होता है कि ये पेयर में यूज होते हैं। पहला क्या मुद्दा होता है मेरे दोस्त? ये पेयर में यूज होते हैं। दूसरा सबसे इंपोर्टेंट जो मुद्दा होता है मेरे दोस्त, वो होता है ये होता है कि ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच का ध्यान रखते हैं। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, इनमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे दोस्त ये दो पार्ट होते हैं, ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है और ये राइट वाला पार्ट होता है। ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये राइट वाला पार्ट होता है। ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है और ये राइट वाला पार्ट होता है। ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है और ये राइट वाला पार्ट होता है। तो ये दो पार्ट होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, राइट वाला जैसा है वैसा ही लेफ्ट रहेगा, राइट वाला जैसा है वैसा ही लेफ्ट रहेगा, राइट वाला जैसा है वैसा ही लेफ्ट रहेगा, राइट वाला है जैसा, मतलब ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? सेम पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं। अगर यह नाउन है तो यहां पे भी नाउन होगा, अगर यह एडजेक्टिव है तो यहां पे भी एडजेक्टिव, यहां एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच में फॉलो करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें यह होता है कि लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। तो आप सबसे पहले राइट वाले पार्ट को देखकर लेफ्ट वाले पार्ट में करेक्शन करोगे, राइट वाले पार्ट को देखकर लेफ्ट वाले पार्ट में, राइट वाले पार्ट को देखकर मेरे दोस्त और लेफ्ट वाले पार्ट में करेक्शन करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है और राइट वाला पार्ट होता है, लेकिन जो वर्ब होती है, जो वर्ब होती है वो अपने नजदीकी सब्जेक्ट से संबंध रखती है। जो वर्ब होती है वो अपने नियरर सब्जेक्ट से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? नियरर सब्जेक्ट किससे संबंध रखती है, मतलब जो सब्जेक्ट उसके पास होगा, जो सब्जेक्ट उसके पास होगा मेरे दोस्त, जो सब्जेक्ट उसके पास होगा उससे ही संबंध रखी है। यानी कि पास वाले से, पास वाले से वर्ब इसकी संबंध रखती है। तो ये 4 पॉइंट बस आपको ध्यान रखने होते हैं। पहला पेयर में आते हैं, दूसरा सन पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, राइट वाले पार्ट को देखकर लेफ्ट वाले में करेक्शन किया जाता है, और चौथा लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं, लेकिन लेकिन जो वर्ब जिसके नजदीक होती है, अगर यहां नजदीक है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, यहां नजदीक है तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब ये दो क्वेश्चन और आते हैं मेरे दोस्त, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो नो सूनर जब भी आता है, जैसे ई आर जब भी आता है तो इसकी पेयर मेरे दोस्त देन के साथ बनती है, और हार्डली स्कार्सली आता है तो इसकी पेयर वेन के साथ बनती है। ये सारे के सारे मेरे दोस्त अगर एज अ सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज हो,
ये सारे के सारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर यूज होते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होते हैं, तो इनको फोर्स के लिए लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? बल देने के लिए लाया जाता है। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग में यूज हो गया और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आता है और वर्ब आती है, तो ये स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन का रूल ले लेता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मेरे दोस्त इससे 3 टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मेरे पास तीनों टाइप का कलेक्शन है, बस आपको समझने की देरी है। तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इन बेपनाह मोहब्बत वाली चीजों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि टेल मी आइदर द होल स्टोरी एल्स अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर आपने देखा कि आइदर आ गया, तो आइदर की पेयर मेरे दोस्त और के साथ बनती है, एल्स के साथ नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच का रखते हैं। तो आइदर के साथ पेयर किसकी बनती है? और के साथ। एल्स की इसके साथ कोई पेयर नहीं बन सकती। ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हुआ करते हैं मेरे दोस्त। जैसे नाइदर हर डॉटर और हर सन इज गिल्टी फॉर दिस क्राइम। तो आपने जैसे ही देखा कि जो नाइदर है, नाइदर की पेयर मेरे दोस्त किसके साथ बनती है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि नाइदर की पेयर नॉर के साथ बनती है। किसके साथ बनती है? नॉर के साथ। तो ये पेयर खराब ना करें आप, पेयर के साथ कोई समझौता नहीं होगा, पेयर पेयर के साथ आएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, नॉट ओनली राम बट हिज पेरेंट्स वर प्रेजेंट। तो आप इस बात को समझोगे कि नॉट ओनली आ गया, नॉट ओनली आ गया तो राम आ गया, तो यहाँ पे बट ऑल्सो करना पड़ेगा। बट क्या करना पड़ेगा? ऑल्सो करना पड़ेगा। बट ऑल्सो हिज प्रेजेंट वर प्रेजेंट। देखिए वर किसके लिए आया है? जो नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो बट के साथ ऑल्सो आएगा। यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि उनकी पेयर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अगर कोई एडवर्ब, इनको एडवर्ब भी बोला जाता है मेरे दोस्त, अगर कोई एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज होती है तो वो इन्वर्जन लेती है। पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लेगी, डायरेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं ले सकती। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हार्डली यहाँ पे यूज हो गया, यानी कि एडवर्ब यहाँ पे यूज होगी, तो एंटर्ड नहीं होगा मेरे दोस्त। एंटर है, ये गलत स्पेलिंग मुझसे लगी है, तो यहाँ पे डिड के साथ आई होगा, उसके बाद एंटर होगा, यानी कि ये इन्वर्जन फॉर्म को लेगा। किसको लेगा? इन्वर्जन फॉर्म को लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि स्टार्टिंग में नो सूनर यूज हुआ, और नो सूनर यूज हुआ तो उसके हिसाब से हेड आया, हेड के बाद आई आया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नो सूनर की पेयर टी एच ई एन के साथ नहीं, टी एच ए एन के साथ बनती है। किसके साथ बनती है मेरे दोस्त? टी एच ए एन के साथ बनती है। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपको करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर ही हेल्प मी नॉर ड्रॉप्ड मी। तो आपने इस बात को देखा कि नाइदर ही हेल्प मी नॉट ड्रॉप मी। तो पहले आप देख के क्वेश्चन को समझ गए कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि लेफ्ट वाले पार्ट के साथ ईडी है और इसके साथ क्या है? वर्ब है। तो बस सबसे पहले अगर इस तरह के यूज एडवर्ब होती है तो वो इन्वर्जन लेगी। क्या लेगी? इन्वर्जन लेगी। इन्वर्जन लेगी मेरे दोस्त, हेल्प होना चाहिए, तो यहाँ पे डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? डज आ जाएगा। ये बात आप समझिए कि जब भी एडवर्ब पहले आता है तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इन्वर्जन का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली ही कम टू माई हाउस बट आल्सो स्टे देयर। तो आपने कहा नॉट ओनली के साथ पेयर तो बट आल्सो की मिल गई, लेकिन जैसे ही नॉट ओनली सबसे पहले स्टार्टिंग में यूज होगा तो भैया वो इन्वर्जन फॉर्म लेगा। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब डिड पहले लेगा, बाद में ही लेगा, तब ये सेंटेंस बनेगा, उससे पहले ये सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ये दूसरे टाइप की एरर होती है मेरे दोस्त। जब आपकी एरर किस तरह से बनती है दोस्तों? जब आपकी एरर इस तरह से बनती है जब एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज हो जाए। एडवर्ब जब स्टार्टिंग में यूज हो जाएगा तो वो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और कोई मतलब नहीं होता। अब जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़े आराम से समझिएगा मेरे दोस्त इनको। अब जैसे कि नो सूनर डिड ही एंटर्ड द रूम देन इट बिगिन टू रेन। तो आपने समझा है कि नो सूनर के बाद जो पेयर बनती है तो टी एच ई एन नहीं, टी एच ए एन की बनती है। तो आंसर इस पार्ट में चला जाएगा। ये तो पहले हम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ही नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू अदर प्लेसेस।
अब इसमें एक बात, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़े खतरनाक आते हैं। यहाँ पे पहले तो आया नहीं नॉट ओनली बट आल्सो, तो अब आपको ये देखना है लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। और राइट वाले पार्ट के आगे जो कुछ भी है, राइट वाले पार्ट के आगे इधर जो कुछ भी है, इस वाले पार्ट के भी आगे यही होना चाहिए। तो भैया देखो बताओ, बट आल्सो के बाद क्या है, गोइंग, लेकिन नॉट ओनली के बाद क्या है, स्टॉप। यही प्रॉब्लम है, इनका सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो अगर मैं नॉट ओनली को स्टॉप के बाद लगा दूं तब कहानी सही बनेगी, तो एरर इसी पार्ट में जाएगी। हम क्या कहते हैं, राइट वाले पार्ट को देखकर करेक्शन हम किस वाले पार्ट में करते हैं, राइट वाले पार्ट में करते हैं। तो बट ऑल्सो के बाद आईएनजी है, तो नॉट ओनली के बाद आईएनजी होनी चाहिए, तो नॉट ओनली को स्टॉप के बाद लगा दो, तो यहां पर आईएनजी मिल जाएगी, तब ये क्वेश्चन आपका सही होगा। तो आंसर लगाएगा ए फॉर एप्पल में। कहां पे लगेगा, ए फॉर एप्पल में। नेक्स्ट, she not only behave in the hard work but also in the honesty of the highest order। तो देखो हमने कहा कि भाई लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाले पार्ट को देख लो, तो राइट वाले पार्ट के आगे जो कुछ भी होगा वही लेफ्ट वाले पार्ट के आगे होना चाहिए। तो पहले राइट को देखकर लेफ्ट में करेक्शन होता है, तो भैया राइट है बट आल्सो के बाद क्या है, इन होनेस्टी, और नॉट ओनली के बाद क्या है, बिहेव। तो ये तो गलत हो गया। ये चीजें अगर तुम यहां लगा दो तो कहानी बन जाएगी। तो यानी कि नॉट ओनली की पोजीशन गलत है, यही एरर है। नॉट ओनली की क्या गलत है, पोजीशन गलत है, यही एरर है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट चलते हैं। भाई लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, इसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। स्कार्सली हैड आई गॉन टू अ फ्यू स्टेप दैट ही वाज सोल्ड बाय अ समवन दैट हिज मदर वाज नो मोर। तो जैसे ही आपने स्कार्सली देखा, तो स्कार्सली देखकर इसका इन्वर्जन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहां पर ही आ गया। जैसा कि आप सब जानते हो, हार्डली और स्कार्सली का जब यूज होता है, उनके साथ जो पेयर बनती है वो दैट की नहीं बनती मेरे दोस्त, वैन की बनती है। किसकी बनती है, वैन की बनती है। उनके साथ स्कार्सली के साथ कभी भी जो पेयर बनती है वैन की बनती है, दैट जैसे वर्णों की कोई पेयर नहीं बनती। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो मेरे दोस्त, और आई होप आपको ये रूल जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले रूल में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और लाल बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी अगली जितनी बार भी वीडियो है आपके पास पहुंच जाए। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।